दुई भ्रूलतार मध्यस्थल चित्त स्थिर होगले त्रिशून्यु भगवान श्रीकृष्ण को वंशीध्वनि श्रुतिगोचर हुए। सही अंतर्ध्वनि रे 7 गोटी स्वर झंकृत हुए जार मूल उच्च ब्रह्म एकाक्षर। मस्तिष्क शून्यस्थित ज्योतिचक्रु ब्रह्म एकाक्षर ध्वनि उत्पत्ति लाभ करी भ्रूलता मध्यस्थल भगवान श्रीकृष्ण वंशीध्वनि परिणत हुए। सही ध्वनि मुखमंडल 5 गोटी स्थान 5 गोटी बीज ध्वनि सृष्टि करे यथा मुखरे हृंग, नासारे श्लिंग, चक्षुरे क्लिंग, कर्णरे ध्लिंग और मस्तकरे प्लिंग। सही पंचबीजरु 7 गोटी स्वर सा रे गा मा पा धा और नी स्वर सृष्टि हुए। सूक्ष्म स्वररु 12 मात्रा, सप्त स्वररु 12 मात्रा और 12 मात्रारु 50 गोटी वर्ण सृष्टि हुए। पंचबीजरु उत्पन्न सप्त स्वर 7 गोटी पशुपक्षी कंठध्वनि सह समान। ताहा हेला 1 रे सा स्वर षड्ज अर्थात मयूर कंठध्वनि, रे स्वर ऋषभ अर्थ षंढध्वनि बा चातक ध्वनि, गा स्वर गांधार अर्थात छेली ध्वनि, मा स्वर मध्यम बग ध्वनि, पा स्वर पंचम कोकिल ध्वनि, धा स्वर धैवत बेंग ध्वनि एवं नी स्वर निषाद हस्ती ध्वनि सह समान। श्री श्री दयानिधि परमहंस देवंक मतानुसारे हृंग पाधा, श्लिंग मा, क्लिंग सारे, ध्लिंग गा और प्लिंग नी स्वर सृष्टि प्लिंग बीजरु नी स्वर सृष्टि हुए। मस्तिष्कर उपर भागर ठीक मझी अंशरे खपुरी मध्यरे एक शून्य स्थान अछि ताहाकू दुकुदुकी कहा जाए। ताहा सर्वदा स्पंदनशील। ताहार अस्तित्व छोट पिलांक मस्तिष्क रे देखिबाकू मिले। ता मध्यरे थिबा शून्यर गुणधर्म मस्तिष्क बाहरे सर्वत्र व्यापी रहिथिबा शून्यर गुणधर्म सहित समान। अर्थात विश्वर चतुर्थ परिसर रे जो ऊर्ध्व शून्य और परम शून्य रही थाए सेही शून्यद्वय प्राणीर दुकुदुकी ठारे प्रकाश पाए। परम शून्य ब्रह्म शक्ति न इच्छा न ज्ञानर निवास स्थल और ऊर्ध्व शून्य ज्ञान और इच्छा शक्तिर निवास स्थल अटे। यही अस्तित्व द्वय को दर्शन रे यथाक्रमे पुरुष और प्रकृति कहा जाए। मातृगर्भरे जेतेबेले भ्रूणरु शिशु देह गठित हुए सेतेबेले दुकुदुकी ठारे ब्रह्म ज्ञान और इच्छा यही 3 सत्ता बड़े बड़े ऊर्ध्व शून्य और परम शून्य रे प्रकाश पाती। दुकुदुकीर ठीक तलकू भूलंब रेखारे आउ एक शून्य रही थाए ताहाको मध्य शून्य कहा जाए। दर्शन रे ताहार नाम महतत्व। मध्य शून्य दुकुदुकी तल देशरू कपाल पर्यंत व्यापी रही थाए। सेही शून्य को पंचसखा साधक 8 भाग में विभक्त करिअछंती। सेगुड़िकू अष्टशून्य कहा जाए। से विषय रे परे आलोचना करिबा। वर्तमान दुकुदुकीर ठीक तल देशरू निम्न को भूलंब रेखारे 2 गोटी शून्य रही। प्रथम शून्य को गुरुचक्र और द्वितीयटी को ज्योतिचक्र कहा जाए। गुरुचक्र अणाक्षर ज्योति रूप में उत्पत्ति लाभ करी मुखमंडल त्रिकूट भू मध्य स्थान रे कर्ण मध्य चक्षु मध्य नासामूल और ललना चक्र रे पंचभूतर पंचकला बहन करी प्रकाश पाए। त्रिकूट रे बिंदुध्वनि और नीलवर्ण 2 कर्ण मध्यस्थल रे अर्धमात्रा और लोहित वर्ण 2 चक्षु मध्यस्थल रे एकार मात्रा और कज्ज्वल वर्ण नासामूल रे उकार मात्रा और पीत वर्ण एवं ललना चक्रर केन्द्र रे आकार मात्रा और श्वेत वर्ण प्रकाश पाए। गुरुचक्र तलकू भूलंब रेखारे ज्योतिचक्र रही थाए। सेठारु एकाक्षर ध्वनि पंचबीज
तथा सप्तस्वर प्रकृति बहन करी सही स्थान मानकरे प्रकाश पाए। ताहा त्रिकुटरे क्लिंग बीज ओ सारे स्वर, दुई कर्ण मध्यस्थल धिलिंग बीज ओ रा स्वर, दुई कर्ण मध्यस्थल धिलिंग बीज ओ गा स्वर, दुई चक्षु मध्यस्थल क्लिंग बीज ओ सा रे स्वर, नासा मूल शिलिंग बीज ओ मा स्वर एवं छोट जिह्वा मूल हिलिंग बीज ओ पा धा स्वर रूप से प्रकाश पाए। मोट उपरे गुरुचक्र पंचभूत प्रकृति और ज्योति चक्र सप्तस्वर प्रकृति सृष्टि होई त्रिकुट कर्ण मध्य, चक्षु मध्य, नासामूल और छोट जिह्वा मूल प्रकाश पाई श्वास वायु सहित संपर्क रखती। सेमानकर सही 12 गोटी सूक्ष्म कंपन श्वास वायु स्थूल पलटि मात्रा रूप से झंकृत होती, सेगुड़ी को 12 मात्रा कहुए। अणाक्षर चिदालोक और एकाक्षर चिदालोकर कंपन ध्वनि अटे। अणाक्षर मेरुदंड मध्य थिबा षड़पद्मर केन्द्र रे प्रकाश पाई स्नायु गुच्छ सहित संपर्क रखे बा स्नायु गुच्छ को प्रभावित करे। एकाक्षर ध्वनि मेरुदंड बाहरे गुह्य, लिंग, नाभि, हृदय, कंठ और ललाट चक्र रे प्रकाश पाई वायु सहित संपर्क रखे, अर्थात वायु को प्रभावित करे। आधार पद्म ऊपर को आधार चक्र, लिंग बा जोनि मूल लिंग चक्र, नाभि स्थान रे नाभि चक्र, स्वरपेटिका रे हृदय चक्र, कंठनली रे कंठ चक्र एवं भ्रूलका मध्यस्थल रे ललाट चक्र स्थान। यही चक्र गुड़िक एकाधिक वायुनाड़ी सह संयुक्त। चक्रर केन्द्ररू अणाक्षर और एकाक्षर यथाक्रमे पंचभूत और सप्तस्वर प्रकृति त्रिशून्यु सृष्टि होई मिलित भाव प्रथमे मात्रा और पर वर्ण रे परिणत हुए। से वर्णध्वनि वायुनाड़ी माध्यम संचारित होई शरीर रे विभिन्न कार्य संपादन करे। आधार चक्र रे 4 वर्ण ब स स स उत्पत्ति लाभ करी 4 गोटी वायुनाड़ी द्वारा शरीरर भिन्न भिन्न स्थान को प्रकाश पाए। लिंग चक्र रे 6 गोटी वर्ण उत्पत्ति लाभ करी 6 गोटी वायुनाड़ी रे शरीरर विभिन्न स्थान को संचारित हुए। नाभि चक्र रे 10 गोटी वर्ण 10 गोटी वायुनाड़ी द्वारा 10 अंश को संचारित हुए। हृदय स्थान रे 12 गोटी वर्ण 12 गोटी वायुनाड़ी द्वारा शरीर विभिन्न स्थान को संचारित हुए। कंठ रे 16 गोटी स्वर 16 गोटी वायुनाड़ी द्वारा शरीर विभिन्न स्थान को प्रसारित हुए। एवं ललाट चक्र रे 2 गोटी वर्ण 2 गोटी वायुनाड़ी द्वारा से शरीर विभिन्न स्थान को संचारित हुए। मोट उपरे षड़चक्र रे 50 गोटी वर्ण उत्पत्ति लाभ करी शरीरर 50 गोटी वायुनाड़ी द्वारा से शरीर विभिन्न अंश को संचारित हो शरीर कार्य संपादन करे। तेणु ओंकार सप्तस्वर पंचभूत एवं 12 मात्रा और 50 वर्ण उत्पत्ति लाभ करी शरीर को प्रकंपित करे बा एक कंपन क्षेत्र में परिणत करे। से कंपन क्षेत्र ओंकार समुदाय शब्द झंकार को गायत्री तत्व कहुए बा गायत्री शक्ति कहुए। तेणु गायत्री शक्ति ओंकार प्रकाश स्थल ओंकार गायत्री गुप्त स्थल अटे। वर्तमान आज एतिकी आलोचना करागला। यापर आहुरी बहुत किछि पंचसखांक विषय मु तत्व भाव आलोचना करी। आपण माने ताको मन दे शुणु। आपणकर संदेह मोचन हम भ्रम मध्य दूर हम। सब्सक्राइब माय चैनल फास्ट गेट सुप्रीम स्वीट हार्ट। ग्राहक होइथा अखिल ज्योति हृदय पाइब अशेष शांति
ओम क्लीं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जय गुरु जय गुरु जय गुरु।